मेरा ईमेल चेक कर लोगे प्लीज? ओके। क्यों? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तुम एक सुपरस्टार हो और तुम खूबसूरत और फेमस भी हो। हाँ, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, पर उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सब एक जैसे ही हैं। पहाड़ों में चप्पल पहनते हैं और मिट्टी के कटोरे से पानी पीते हैं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं। और अगर फर्क है भी तो वो इसलिए क्योंकि मैं किसी से प्यार करती हूँ। लेकिन यहाँ हर कोई किसी न किसी से प्यार करता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अपने मिस्टर परफेक्ट का वेट करो। यकीन करो, ऐसा जरूर कोई होगा जो सिर्फ तुम्हारा होगा। सच? पर मैं तो एक आम लड़की हूँ। तुमसे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम बहुत क्यूट हो? दीदी, अब मुझे पता चला कि डॉक्टर जाओ आपको क्यों पसंद करते हैं। थैंक यू, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम लाइव स्ट्रीमिंग करती हो? मैंने अकाउंट रजिस्टर किया है ताकि गांव के बच्चों के लिए चैरिटी इकट्ठा कर सकूं। पर मेरे फॉलोअर्स कम हैं, तो मैं अब तक कोई मदद नहीं कर पाई। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? दीदी, तुम्हारा मतलब? हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं समझ सकती हूँ। मुझसे विनती करने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है। वैसे मिस सू वापस आ रही हैं और मैं फौरन आपके लिए शेड्यूल अवेलेबल रखती हूँ। ये ठीक रहेगा ना? दैट्स ग्रेट। मैं आपको बाद में ट्रीट दूंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलो अच्छा हुआ, एक और डील पक्की हो गई। खाना खाते हैं। मुझे एक और कॉल करना पड़ेगा। सुजिन बे। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। धीरे से बात कर सकती हो? थोड़ा प्यार से बात करते हैं, ठीक है? मैं बस तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारा सारा शेड्यूल पैक्ड हो चुका है। तुम जब मर्जी करे निकल जाती हो और यहाँ मुझे सबको जवाब देने पड़ते हैं, समझ गई? मुझे एक बात बताओ, अपने मंगेतर के साथ इतनी खुश हो कि फिर से वापस आने का ख्याल नहीं आ रहा क्या? हाँ हाँ, मैं कोई प्यार ही सब कुछ है मानने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं एक ईमानदार और निष्पक्ष लड़की हूँ। मेरा मतलब है, यहाँ के बच्चों को मेरी जरूरत है। बस और 2 दिन। मेरी प्यारी, सुंदर, भरोसेमंदी, प्लीज मान जाओ ना। मुझे पता है कि तुम सबसे अच्छी हो। यहाँ के बच्चों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम सबका ख्याल रखती हो। लव यू, बाय। हेलो, तुम प्यार नहीं जता रही हो बल्कि मेरी जान ले रही हो। माफ करना, कॉल ज्यादा देर चला। रुको, मैं वापस गर्म करके लाती हूँ। पेट भर के खाना। हाँ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तबीयत ठीक नहीं है? वो मैं बस सोच रहा था कि वो तो ठीक है, पर तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? भूख नहीं है? वादा निभा पाओगे या नहीं? बकवास, कुछ भी मत बोलो। मैं अपना वादा बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है। मैं हूँ टिंग टिंग, इस गांव के होप प्राइमरी स्कूल से। आज हम बात करने वाले हैं हमारी जानी मानी प्यारी एक्ट्रेस सू जिनबे से। सू जिनबे, सब लोगों को हेलो बोलो। हेलो, नमस्ते, मैं हूँ सू जिनबे। आपसे जुड़कर खुशी हुई। आज मैं आपसे यहाँ के बच्चों की स्कूल लाइफ के बारे में बात करूँगी। टिंग टिंग के लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जुड़े रहे। आइए मेरे साथ, चलिए।
आप देख सकते हैं बाढ़ के कारण बहुत से क्लासरूम की कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है और यहाँ के रास्ते उबड़ खाबड़ है, इसलिए स्कूल में आना जाना बच्चों के लिए आसान नहीं है। चलो उनसे बात करते हैं। हाय, पेट भर के खाओ, तंदुरुस्त बनोगे, ठीक है? हाय, आज का खाना कैसा लगा? पसंद आया? बहुत टेस्टी था, लेकिन आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत टेस्टी है, लो टेस्ट करो, मेरे हाथ से खाओ। वाकई टेस्टी मैं सच है। कह रहा था ना। हाँ, तुम क्यूट हो। पेट भर के खाना, हाँ? ओके। और ये पूरा खत्म करो। तुम भी पूरा खत्म करना। हाँ, ठीक है। क्लासरूम्स में बाढ़ तो आई, लेकिन यहाँ के बच्चे अभी भी शिक्षा के प्यासे हैं। मैं यहाँ काफी दिन रही और यहाँ की परिस्थिति सच में बेचैन करने वाली है। लेकिन आज भी ये बच्चे मुस्कुराते हैं और आज भी ये पढ़ना चाहते हैं और मुझे इन सब पर बहुत नाज है। मैं इन सब की जरूर मदद करूँगी, लेकिन आशा करती हूँ कि आप भी इनकी मदद जरूर करेंगे। दीदी जिनबे, देखो तो। शुक्रिया, आपके गिफ्ट्स के लिए शुक्रिया। मैं आपसे वादा करती हूँ आपके हर एक गिफ्ट्स बच्चों के लिए कैश में कन्वर्ट किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मुझे जाने दो ना प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मुझे बदलने में तो बड़ा ही मजा आया था, है ना? अब तुम्हारी बारी आ गई तो तुम्हें झिझकना नहीं चाहिए, हाँ? ठीक है। अरे वाह, क्या कलर है, खूबसूरत लग रही हो। हाँ? हाँ? तो चलो शॉपिंग करते हैं। हाँ? क्या हुआ? मैं ये ड्रेस घर पर पहन लूंगी। वीकेंड है ना, बहुत लोग बाहर शॉपिंग कर रहे हैं। कोई पहचान वाला मिल गया तो। वूदी, क्या तुम भूल गई? सुना है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को छुट्टी की जरूरत नहीं होती। अपना वादा याद है ना? पहला, आज्ञा का पालन। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन की इजाजत। तीसरा, जैसा मैं कहूंगा वैसे ही होगा। इसीलिए आज काम को मारो गोली, हो जाओ टल्ली। ओके, कम ऑन। चीयर्स। चीयर्स। Cheers. मजा आया ना? एक्सक्यूज मी सर, अब वो पागल आदमी का गाना बजाना। हाँ, शुक्रिया। तुम हो पागल आदमी। क्या सच में? पागल। 各自记录现在的生活，路上的人在想着什么，坐在路边唱寂寞。夜风像灵魂在搜索，怎么去爱，怎么去生活，枯萎的花又掉。 लगातार फोन कॉल से मैं तंग आ चुकी थी, पर बहुत
ज्यादातर लोग मेरे लिए आए थे। इसका ये मतलब है कि मैंने उनके दिलों में जगह बनाई है, वो भी तुमसे ज्यादा, है ना डॉक्टर साहब? तुम कमाल की हो। ओह हनी, तुमने मेरी तारीफ की, पहली बार तुमने मेरी तारीफ की। वैसे मैंने काम भी काबिल तारीफ ही किया है। मैंने किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व किया है और मैं सबका ख्याल रखती हूँ। बता, मिलेगी ऐसी कहीं फियांसे तुम्हें, बताओ ना। घबराओ मत, वो सारे थके भरे सो गए हैं। पर इस अनुभव के बाद ये महसूस हुआ है कि डॉक्टर होना बहुत मुश्किल काम है। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने तुम्हारी जिद देखी और बच्चों की हिम्मत भी। तुमने मेरा दिल जीत लिया, सच में। अल्प्राज़ोलम टैबलेट, ये क्या है? कहीं जियावे बीमार तो नहीं? भाई, मुझे एक मेडिसिन के बारे में बताओ। अल्प्राज़ोलम टैबलेट क्या है? ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसे स्लीपिंग पिल भी कहा जाता है। ये एंग्जाइटी को कम करता है, पर ज्यादा यूज करने से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तुम क्यों पूछ रही हो? उठ जाओ, हम पहुंचने वाले। तुम्हें मुझे घर छोड़ना होगा। तुम मुझे ब्लेम मत करो। तुमने मुझे इग्नोर किया, मैं गुस्से में सारी चीजें घर ले गई। तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? वो सब मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए ताकि हमारा लिव इन रिलेशनशिप खत्म हो जाए और साथ में सूजिनबे का खतरा भी टल जाए, है ना?我说康贝贝，又是新的一天，戴上全新的项链，跟我 say bye 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 bye。 मेरा आइडल बहुत मेहनत करता है। जब से उसने अपने करियर की शुरुआत की, सब कुछ अपने कंधों पे ले लिया और इतने प्रेशर के बावजूद कुछ नहीं कहा। इतनी जबरदस्त थकान के बाद भी हमेशा सिर्फ अपनी अच्छी बातें दिखाता है। सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर। हाँ। दुश्मन नया है, चलो जल्दी करो। क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है? ठीक से आराम नहीं किया, सो नहीं पाया। आखिर क्या बात है? मैं स्कूल डेज मिस करता हूँ, स्पेशली वो एक्स्ट्रा क्लासेस जिसमें मैं अक्सर सो जाता था।
सही कहा, स्कूल के बाद वाले क्लासेस जैसे लोरी गाकर सुलाते हैं। यहाँ पास में एक क्लास है। हाँ। हे, सब हो गया क्या? हाँ, हो गया। कपड़े फोल्ड करके रखो और कलर के हिसाब से रखो। कपड़े पैक करके मैं बहुत थक गई हूँ और बस की सवारी से तो बहुत ज्यादा। एक टॉपिक 1000 बार सिखाया है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने इस बार परीक्षा में वही गलतियां दोहराई है। यहाँ तो कोई सोया भी नहीं है। ध्यान दो। अब सब स्कूल के बाद क्लास आए हैं। आई होप आप सब लोग ध्यान देंगे, तो ध्यान से सुनो। अब आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने सीखा था द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिक एंड फिलोसॉफी। आज हम सीखेंगे फिलोसॉफी के फीचर्स। हेलो, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकती हूँ प्लीज? तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं सिंबॉलिक लॉजिक के बारे में और उसके कई पार्ट्स जो है उसके बारे में। तो ठीक है, तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल लॉजिक। नेचुरल लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस किया जाता है, जबकि मॉडर्न लॉजिक में सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसे सिंबॉलिक लॉजिक भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक ट्रांस मेजर मॉडल नहीं है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी मॉड्यूल भी है। क्यों? क्योंकि लॉजिक एक टूल है। हमें अपने लिमिटेड नॉलेज का उपयोग करना होगा और डिडक्शन के जरिए हम इसे जान सकते हैं। क्या तुम जानते हो मैं नकाब क्यों पहनती हूँ? नहीं जानना, मुझे दुनिया में नंबर 1 बनना है। तुम तो सिर्फ सपने ही देखते। तो फिर आ जाओ। अजिंक्य ड्रैगन के 17 पैर, अजिंक्य हवा और आज की हथेलियां, 6 आक्रामक पंच, हजारों पंछियों की गर्जना। मैं वो सह सकता हूँ। मुकाबला करो ग्रेट नंबर्स के कानून का। क्या कहा? डर गई? उसके बाद आता है पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमितीय कार्य, कॉसिन 30 मात्रा, विषम संख्या, सम संख्या, धनात्मक संख्या। हाँ? हाँ? टिश्यू खत्म हो गए। तुम प्लीज वहां से ला दोगे क्या? प्लीज। खुद जाकर ले लो। हाँ ठीक है। मुझे डर लग रहा है, मुझे चक्कर आ रही है, सर घूम रहा है। ओह नो, मेरा सर। नीचे आ जाओ। तुम एक अच्छे लड़के हो और तुम्हें मिलनी चाहिए एक किस। गाओ जिटाओ, तुम्हारा दोस्त इसका फैन है। तुम दोनों की दोस्ती कैसी है? इतनी भी खराब नहीं है, वो अच्छी है। अगर तुम्हारे दोस्त को ऑटोग्राफ चाहिए तो मैं मदद करती हूँ।
मिस गाओ, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हें पता है कि मैं यहां क्यों आया हूं। सच में? लेकिन मुझे तो ऐसे नहीं लगता। तुमने अभी तक असली सूजन बे को पहचाना नहीं है। वो तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रही है, लोगों के साथ फ्लर्ट करती है ताकि काम में फायदा हो। क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, समझ गई? मैं जानता हूं कि तुम जियावे की बात कर रही हो और ये भी जानता हूं कि तुम मेरे फियांसे के पीछे पड़ी हो, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा। ये हरकतें बंद कर दो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। असल में मेरे सच बोलने से ना तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन मैं सूजन बे की सच्चाई तुम्हारे सामने लाकर ही रहूंगी। क्या तुम में सच सुनने की हिम्मत है? खुद को धोखा देना बंद करो। मैं क्या कर सकता हूं वो तुम्हारी सोच के परे है, इसलिए मैं अपनी मंगेतर के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, अपनी करतूतें बंद कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं भी इसे देख लूंगी। क्या तुम बाहर घूमने गई थी? नहीं, घूमने नहीं गई थी। अभी अभी मेरे दोस्त ने मुझे एक हिप्नोटिक इफेक्ट वाला म्यूजिक दिया है, तो मुझे पता ही नहीं चला। सुनते सुनते मैं सो गई। बकवास मत करो, मैं ये सब नहीं मानता। तो तुम खुद ही इसे सुन लो, अगर नींद ना आए तो बताना। तुम क्या कर रहे हो? अब तक घर नहीं पहुंचे? तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अभी अभी गए हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हें अभी काफी बचपना है। अगर तुम इतनी भोली बनकर रहोगी तो मुझे डर है कि तुम्हें कोई धोखा दे देगा और पता भी नहीं चलेगा। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास तुम हो, स्मार्ट एंड रिलायबल, और मैं मोस्टली प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करती हूँ। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। प्यारी दीदी, तुम्हारी फेरी लेडी सूजिन बे वापस आ गई है। कल का काम का दिन बहुत ही अच्छा हो। प्लीज आराम करो, तुम्हारी वॉइस थक गई है। जियावे, शुक्रिया। पता था तुम इसे नहीं सुनोगे। हारने से डरते जो हो। मैं नहीं डरता हारने से। 3 मिनट, अगले 3 मिनट तक मैं तुम नहीं सोए तो मुझे कहना। फर्स्ट
फर्स्ट है ट्रेडिशनल लॉजिक, नेचुरल लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस किया जाता है, जबकि मॉडर्न लॉजिक में सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसे सिंबॉलिक लॉजिक भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक ट्रांस मेजर मॉडल नहीं है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी मॉड्यूल भी है। क्यों? क्योंकि लॉजिक एक टूल है, हमें अपने लिमिटेड नॉलेज का उपयोग करना होगा और डिडक्शन के जरिए हम इसे जान सकते हैं। शांति से सोना, सारे प्रेशर, दुख और दर्द को भूलकर सो जाओ। जियावे, श्श। जियावे, तुम उठ गए? बाकी सब कहाँ है? वो चले गए। बस मुझे यहीं पे छोड़ देना। तुम्हें घर तक ड्रॉप करता हूँ। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके जियावे, बाय बाय। थैंक यू सो मच। सी यू। इट्स ओके। अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय। बाय बाय। हाँ भाई, आज साथ में डिनर करें क्या? जिनबे और जिंगिंग के साथ। ओके, मैं पूछ के बताता हूँ। ओके, बाय बाय। बाय बाय। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद। ये लो पानी। हाँ, टिश्यू थैंक्स। चाहिए? नहीं। ओके। आज शाम को फ्री हो? भाई आए हैं और हमें ट्रीट देना चाहते हैं। मैं हनी की बात कैसे टाल सकती हूँ? हेलो सर, आपका रिजर्वेशन है? जाओ। प्लीज इस तरफ आइए। भाई, स्वागत है। भाई, भाई वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ पर्सनल काम से आया था। दरअसल दादी ने मुझे यहाँ भेजा तुम्हें और जिनबे से मिलने के लिए। तुम पर इयररिंग्स अच्छी दिख रही है। थैंक यू वेरी मच भाई। शियून ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। आखिर उसने दे ही दिया। भाई आपको पता था? ऐसे कैसे? भाई आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई। अरे भाभी, तुम्हारे ये इयररिंग्स। मेरे इयररिंग्स? ये सब क्या चल रहा है? हाँ, सबको इसके बारे में पता है? भाई तुमने भाभी को बताया नहीं कि ये हमारे मॉम के हैं? क्या कहा? हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी? तभी मेरे आते ही भाई ने इस इयररिंग्स को पहचान लिया। ये जेड इयररिंग्स शाओ के परिवार की विरासत है और ये सिर्फ परिवार के बहू का मान है। भाई तुम्हें उसकी मिस राइट समझता है। हे हनी, तुमने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? खाना खाते हैं।
तुम उसे टेस्ट करो। ये लो। हेलो जियावे। हेलो, तुमने खाना खा लिया? हाँ, लेकिन कोई इमरजेंसी है तो मैं आ जाती हूँ। नहीं, कोई जल्दी नहीं है। ओके। हमारी कंपनी में कुछ अर्जेंट काम है तो जाना होगा। लेकिन तुमने कुछ खाया भी नहीं। इमरजेंसी है तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। जिनबे, तुमने कुछ खाया नहीं है। तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं, बहुत पसंद आया। इट्स डिलीशियस। अच्छा लगा तो फिर और खाओ ना। नहीं, मैं आधा पेट ही खा सकती हूँ क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूँ। अगर ज्यादा खाऊंगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। देखो जिनबे, डाइटिंग से शेप मेंटेन करना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मेटाबॉलिक रिडक्शन तुम्हें फैटी बना देगा। सच में? मैं डॉक्टर हूं इसलिए बता रहा हूँ। जियावे। आ गई? हाँ। चलो हम चलते हैं फिर। कहाँ पर? पता चल जाएगा। अंदर जाओ और देखो, अगर तुम्हें कुछ पसंद आता है। जियावे, क्या तुम मुझे गिफ्ट देने वाले हो? तुमने मेरी काफी मदद की है। हालांकि तुम इस इंडस्ट्री में नहीं हो, लेकिन तुम काबिल और मेहनती हो, ये दिखता है। इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये तो मेरी ड्यूटी है। मैं सीरियस हूँ, मैं वाकई में शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। आपको बलून लेना है मैडम? जियावे, ये बलून काफी अच्छे और कलरफुल है। तुम चाहो तो यही गिफ्ट दे दो। तुम्हें बलून लेना है? तो ये सारे लेता हूँ। एक ही काफी है। कौन सा चाहिए तुम्हें? तुम मेरी मदद करो ना। मुझे नहीं पता, ये या वो ले लो। ये वाला? हाँ, थैंक यू। तुम्हें पसंद आया? बहुत ज्यादा, थैंक यू। तुम तो पागल हो, तुम एक बलून के लिए खुश होती हो। ये तुमने मुझे गिफ्ट दिया है ना, इसलिए।